मीनाक्षी नटराजन के मामले की, जहां अब इस मामले की समीक्षा होगी। हाईकमान प्रदेश नेतृत्व से नाराज बताया जा रहा है। नामांकन रद्द होने पर सवाल खड़े हुए, जहां विधि विशेषज्ञों से राय नहीं ली गई थी, ये बात सामने आई है। 4 दिन पहले घोषित हुई थी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन और पूरे मामले में समन्वय कमजोर था। यही वजह है कि फॉर्म को लेकर विधि विशेषज्ञों से कोई राय नहीं ली गई और यही वजह है कि नामांकन रद्द होने पर सवाल खड़े हुए। हाईकमान प्रदेश नेतृत्व से नाराज है, ये जानकारी भी मिली है। तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म रद्द हुआ और इसके पीछे वजह यह बताई गई कि कुछ ऐसी बातें छिपाई गई, संपूर्ण जानकारी नहीं दी गई, जिसका कहीं ना कहीं बीजेपी ने आधार बनाया और उसके बाद मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ आपत्ति लगाई, जिसके चलते फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि पहले कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, वहां से झटका लगा और उसके बाद अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी है, लेकिन इस बीच समन्वय कमजोर रहा, हाईकमान नाराज है, ऐसी तमाम बातें सामने आई हैं। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सूरज, नामांकन तो रद्द हुआ, क्या वजह थी वो भी स्पष्ट हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बात यही हो रही थी कि इतनी बड़ी चूक राज्यसभा चुनाव में कैसे हो सकती है। शायद यही हाईकमान भी जानना चाहते हैं और नामांकन रद्द होने पर नाराज भी हैं, जैसी खबरें मिल रही हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे एपिसोड की बात करें शुभांगी, तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जब भराया गया उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्शन आया, त्रुटि निकली और नामांकन रद्द हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रदेश संगठन की भूमिका क्या रही, किस तरीके से उन्होंने काम किया, इन तमाम चीजों को लेकर माना जा रहा है कि आला कमान जो है वो समीक्षा रिपोर्ट कर लेने वाला है। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और सीएलपी लीडर जो है उमंग सिंघार, तीनों से फीडबैक लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि आखिर नामांकन जब जैसे ही राज्यसभा नॉमिनेशन घोषित हुए मीनाक्षी नटराजन, उसके बाद से नामांकन की प्रक्रिया तक और जिस तरीके से स्क्रूटनी वाले दिन तक का पूरा घटनाक्रम क्या रहा, क्या कहीं कोई लीक हुई है बात, कहीं क्या कोई लूप पोल छोड़ा गया, इसके चलते पूरा नामांकन प्रक्रिया रद्द हुई। तो कांग्रेस आलाकमान माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि राहुल गांधी की पसंद मीनाक्षी नटराजन मानी जाती हैं, उनके ही कोटे से वो आई हैं, क्योंकि लगातार वो हम देख रहे हैं कि कई सालों से संगठन का काम कर रही हैं, राहुल गांधी की टीम में है, जय जगत जो कार्यक्रम चलता है कांग्रेस का उसकी वो प्रभारी हैं। तो ऐसे में क्या उनके नामांकन घोषणा होने के बाद कहीं ना कहीं प्रदेश संगठन उदासीन रहा, इन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा रिपोर्ट ली जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कई लोगों का ये भी कहना है कि हमें मालूम तो था एक नोटिस है, लेकिन हमें लगा कि इसमें देना आवश्यक नहीं है। तो इन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा रिपोर्ट आलाकमान लेगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण एक सीट को हम देख रहे हैं कांग्रेस जोड़कर रख रही है। तो ऐसे में यदि जब नामांकन प्रक्रिया थी, उनके पास विधायकों का वोट में बैंक था, उसके बावजूद भी नामांकन प्रक्रिया से ही बाहर हो जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले में प्रदेश संगठन से फीडबैक समीक्षा रिपोर्ट सही बात है सूरज। और जिस तरह से ये बात भी कही जा रही थी कि विधि विशेषज्ञों से कोई राय नहीं ली गई और स्थानीय नेता नहीं थी मीनाक्षी नटराजन, ऐसे में स्थानीय तौर पर किस तरह से कोऑर्डिनेशन बैठना था, शायद पार्टी के भीतर नहीं बैठ पाया और यही वजह है कि इतनी बड़ी चूक कांग्रेस से हो गई कि सीट ही गंवानी पड़ी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।